नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। चमोली जिले के अंतिम गांव वाड़ गांव में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाटू धाम के कपाट आगामी 6 महीने के लिए भक्तों के लिए आज से पूर्णिमा के पर्व पर खोल दिए गए हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा बैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लाटू मंदिर के दोपहर 2:15 पर कपाट खोले गए। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ पारंपरिक जोड़ा झुमेला लोक नृत्य किया। आपको बता दें कि लाटू देवता को उत्तराखंड की आराध्य देवी मां नंदा के धर्म भाई के रूप में भी माना जाता है। देवता के कपाट खुल रहे हैं और निश्चित रूप से जितने हमारे श्रद्धालु भक्त आए हैं, श्रद्धालुगण आए हैं, मैं आज लाटू धाम में भगवान लाटू देवता से प्रार्थना करता हूँ इस क्षेत्र की खुशहाली का। और निश्चित रूप से जो मेरा एक सपना है कि मैं आगामी जो हमारी राज जात 2026 में होनी है उसके लिए आधारभूत क्या हम यहाँ पर रचना करें। निश्चित रूप से मैं एक दिन यहाँ पर आऊँगा, लोगों के बीच विचार विमर्श करूँगा और इसको दिव्य भव्य किस प्रकार से आगे बनवाना है इसके लिए मेरा संकल्प है। और मैं आज यहाँ पर भगवान लाटू देवता से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो संकल्प है, जो मेरा ध्येय है, उसको पूरा करने की मुझे शक्ति दे। सभी को सिद्धपीठ लाटू देवता के पावन भूमि में आज जो बुद्ध पूर्णिमासी को भगवान सिद्धपीठ लाटू देवता जी के कपाट खोले गए हैं। ये हमारी माँ भगवती के धर्म भाई माने जाते हैं लाटू देवता जी। और आज आप लोगों ने देखा होगा जो विधि विधान और ढोल नगाड़ों के साथ जो हमारे परंपरागत जो ढोल दमाव हैं उनके साथ भगवान सिद्धपीठ लाटू देवता जी को अवतरित कराया गया। और आज इस बुद्ध पूर्णिमासी को 6 माह के लिए लाटू देवता के कपाट खोले गए हैं। और सभी श्रद्धालुओं की जो भीड़ देखी आज उमड़ी भीड़ लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास में यहाँ पर श्रद्धालु आज लाटू देवता के दर्शन कर पाए। जो लाटू देवता जी की जो हमारे पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो लाटू देवता जी का जो मंदिर है उसको गर्भगृह में लाटू देवता जी के जो पुजारी होते हैं वो पुजारी अपने मुंह पर पट्टी बांधकर अंदर जाते हैं, दीप प्रज्वलित होता है और उसके साथ साथ पूरे बाजे बाजों के साथ जो सिद्धपीठ लाटू देवता जी के जो कपाट खोले गए हैं वो बहुत हमारी परंपरागत वेशभूषा और परंपरागत जो परंपराएं हैं उनके साथ साथ खोले गए हैं। लाटू देवता जी के पुजारी जो मुख्य पुजारी होते हैं वो मुंह पर पट्टी बांधकर अंदर हमारे गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, लाटू देवता के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। देन फिर वहाँ दीप प्रज्वलित करके लाटू देवता के कपाट खोले जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो धामों की प्रक्रिया है 6 महीने के लिए जैसे बद्री केदार के दर्शन होते हैं उसी तरीके से हमारे यहाँ पर आज से इस बुद्ध पूर्णिमासी से लेकर मंगशीत पूर्णिमासी तक लाटू देवता के दर्शन के लिए यहाँ पर कपाट खोले गए हैं और हमेशा लाटू देवता के दर्शन कर सकते हैं और भक्तजन हमारे लाटू देवता के कपाट पर दर्शन कर सकते हैं। वो माँ नंदा देवी के धर्म भाई माने जाते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष एक छोटी यात्रा चलती है नंदा देवी राजजात और 12 वर्ष में एक भेड़ की जो यात्रा चलती है जिसको बोलते हैं नंदा देवी राजजात। लाटू देवता जी के कपाट 6 माह के लिए खुल गए हैं। ठीक कपाट 2:15 पर खुले और यहाँ पर आज काफ़ी भीड़ थी। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए थे और काफ़ी भीड़ थी। लाखों में वो हज़ारों में लोग यहाँ पे थे और हमारे ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख दर्शन रानू जी यहाँ पे पहुँचे थे और गोपेश्वर से हमारे डीएफओ साहब यहाँ पे पहुँचे हुए थे, खराली से हमारे एसओ साहब यहाँ पे पहुँचे हुए थे और माननीय विधायक जी भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों कर्मचारियों का यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिला, पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सपोर्ट मिला। और मैं भगवान लाटू देवता से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ जो लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आए थे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, यही दुआ मैं भगवान लाटू देवता से करना चाहता हूँ। ये कपाट पूरे विधि विधान से खुल रहे हैं। समस्त श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुँच रहे हैं। ऐसे भव्य तैयारी हमारी कई दिनों से चल रही थी और आज विधायक जी भी यहाँ पर पहुँचे। हमें यह सोच रहेगी कि इस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाना है, यहाँ के विकास की गति देनी है, इसके लिए हमारे प्रतिनिधि हमारे बीच पहुँचे। धन्यवाद। अब आपको अल्मोड़ा लिए चलते हैं जहां श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम वार्षिकोत्सव में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया है। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। और भारत का वेद पढ़ा हुआ साहब अमेरिका में वेद की ऋचा बोलेगा। हम आपका बहुत साधुवाद करते हैं और हम माननीय
पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करते हैं, नडियाद में जो इफ्को कंपनी है और 2-3 कंपनी वाले यहाँ बैठे हैं, एक डीडी बिल्डर्स, एक वंदना ग्रुप, बहुत बड़ा, इन्होंने छत्तीसगढ़ को कई पावर प्रोजेक्ट वंदना ग्रुप ने दिए हैं। ये 2-4 सेठों को जो है ना, इनको जरा तरीके से पकड़ो, क्योंकि इन्वेस्टर की जरूरत है। हम तो माला वाले लोग हैं, बाबाओं के पास क्या है, माल तो इन लोगों के पास है। तेरी माला मेरा माल दोनों मिलकर करे कमाल, और बढ़िया होगा। तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का सम्मान के लिए रमेश जी अग्रवाल और पूज्य बाबा जी आशीर्वाद देंगे कि आप और ऊर्जा के साथ इस प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाएं। प्रदेश राष्ट्र प्रगति के पथ पर है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप प्रोजेक्ट लाओ कोई काम, और वो धामी जी कर रहे हैं। जब भी आप दिल्ली जाते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले लोग दिल्ली जाते थे, मिल करके आ जाते थे, लेकिन हमारे धामी जी जब दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के लिए कुछ ले करके आते हैं। उसके लिए आपको बहुत साधुवाद। डमरूधर अग्रवाल, और अगर वंदना ग्रुप से कोई यहां बैठे हुए हैं वो भी आए। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। वंदे वंदे। बहुत बहुत साधुवाद। आइए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कल्याणी का देवस्थानम, हमारे वंदना ग्रुप के, ये हमारे गोपाल अग्रवाल हैं, ये चतुर्भुज अग्रवाल हैं। रेलवे में जो पटरी में जो नीचे स्लीपर लगते हैं ना, वो सीमेंट के, पूरे देश में पूरे वो स्लीपर जो है वंदना ग्रुप देता है। और उत्तराखंड में भी लगाओ कोई प्रोजेक्ट बड़ा तगड़ा वाला। बहुत बहुत साधु। अभी भागवत सप्ताह भी इनकी ओर से ही हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना भी है, सब लोग बैठे। और हमारे जितने अतिथि हैं यहाँ, विधायक महोदय हमारे मोहन सिंह जी तिवारी जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी, रमेश जी, चतुर्भुज जी और गोपाल जी, आप सबको जो है सम्मानित करते हुए जाएं। 1 मिनट में करें, उसके बाद हम माइक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपते हैं। वंदना ग्रुप के चेयरमैन, उनके सीईओ हमारे गोपाल जी और हमारे चतुर्भुज अग्रवाल जी सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आइए। माननीय विधायक गणों का मोहन सिंह जी, और उधर उनके बगल में कौन बैठे हैं, बहुगुणा जी, और इधर तिवारी जी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी। बैठते। बोलो भारत माता की। सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ करके जाएं। आइए मैं देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो इस प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर निरंतर ले जा रहे हैं, माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करता हूं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, और उसके बाद पूज्य बाबा जी का 2 मिनट आशीर्वचन होगा और हम सभा को फिर विराम देंगे। और भोजन की व्यवस्था, हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था आज वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा पर यहाँ है। सब लोग यहाँ प्रसाद पाके जाएंगे। और बाबा जी का संकल्प है, इस क्षेत्र में माँ बच्चे को भूखा उठाएगी, कोई माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाएगी। उसके लिए कल्याणी का हिमालय देवस्थानम है। भारत माता की, भारत माता की। श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम के वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम सब के बीच में जिन्होंने एक साधक के रूप में 5 दशकों तक लगातार साधना की और संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर अनेकों ऐसे प्रकल्प खड़े किए, उन प्रकल्पों के माध्यम से सामान्य परिवार में पैदा होने वाले, गरीब घर में पैदा होने वाले
उन सभी के उत्थान का काम, उन सभी को शिक्षा देने का काम, स्वास्थ्य देने का काम, हर प्रकार से उनको आगे बढ़ाने का काम करने वाले। और इस भूमि में जिस प्रकार से उन्होंने सीएम को स्थापित करके एक महाप्रकल्प, मैं कहूँ इसका नाम महाप्रकल्प, उन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दिया। और अभी पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी जिनके बारे में कह रहे थे कि आने वाले समय में केवल भारतवर्ष के लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोग इस डोल आश्रम को देखने आएंगे, यहाँ दर्शन करने आएंगे, यहाँ पर शांति अध्यात्म के लिए आएंगे, संस्कृति को जानने के लिए आएंगे। इसकी स्थापना करने वाले पूज्य हम सब के श्रद्धेय पूज्य बाबा कल्याण दास जी महाराज आज कई कार्यक्रम का संचालन करने वाले, और वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रमों में उनके साथ रहना होता है, लेकिन जब भी किसी भी कार्यक्रम में मैं रहता हूं तो उनके मुख पर सरस्वती का वास, इतने सारे शब्द, इतने सारे इतने प्रकार के अलंकरण उनके मुख से निकलते हैं। पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह महाराज जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, अल्मोड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनोज तिवारी जी, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, महंत भरतदास जी, महंत दिव्यांबर मुनि जी, महंत अमृत मुनि जी, स्वामी कल्पेश्वरानंद जी, स्वामी जगदीशानंद जी, रमेश अग्रवाल जी, ट्रस्टी श्री दामोदर अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश बहुगुणा जी, भाई सुभाष पांडे जी, एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, मैं उन सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और आए हुए सभी अतिथिगण, अनेकों क्षेत्रों से आए हुए बाबा जी के भक्त श्रद्धालु, इस क्षेत्र की हमारी माताएं बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी, और बड़ी संख्या में आज जिनके विशेष रूप से जिनके निमित्त आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे सभी प्रिय छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चे, और जिनका आज मुझे यहाँ पर पूज्य बाबा जी की कृपा से 1100 कन्याओं का पूजन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ऐसी हमारी सभी पूज्य कन्याएं, हमारे प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी वंदना जी, पुलिस अधीक्षक रचिता जी एवं सभी आए हुए गणमान्य, मैं सबसे पहले तो आज आप सभी को इस आध्यात्मिक केंद्र, इस धार्मिक केंद्र, इस सांस्कृतिक केंद्र श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम की वार्षिकोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत शानदार भव्य कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद से। और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से आज बहुत शुभ दिन है, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिवस भी है, और मैं बुद्ध पूर्णिमा की भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और महात्मा बुद्ध के बताए हुए धर्म शांति के मार्ग पर चलने का भी आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। आज पूज्य बाबा जी के द्वारा मेरे हाथों आश्रम में स्थापित भगवान नर नारायण की प्रतिमा के अनावरण पर और पूज्य कन्याओं के पूजन जो मेरे हाथों से करवाया है, मैं उसके लिए पूज्य बाबा जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उन्होंने ये शुभ कार्य, ये पूज्य कार्य मेरे हाथों से संपन्न करवाया। भाइयों बहनों, डोल आश्रम जैसे ध्यान पीठ की स्थापना
जिसका उद्देश्य आज निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रम के प्रबंधक और यहां से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार अनथक प्रयास कर रहा है वह अभूतपूर्व है। और जहां पूज्य बाबा जी की सोच है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र से पलायन पर रोक लगे, यहाँ के लोगों को यहीं पर काम करने का अवसर मिले, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा ये केंद्र सभी के अंदर कहीं न कहीं जागृति लाने का काम, कहीं न कहीं उनको उस दिशा की ओर प्रेरित करने का काम भी कर रहा है। यह आश्रम जहाँ एक और धार्मिक जो हमारा पर्यटन है उस पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, वहीं युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का महान कार्य भी इस आश्रम के माध्यम से हुआ है। और हमारे जैसे सांस्कृतिक प्रदेश जहां पर इतने देव स्थान हैं, किसी भी जगह चले जाएं, मैं समझता हूं कि इस भूमि पर जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मुझसे लोग कहते हैं कि हम किधर जाएं, कभी कभी कहते हैं हम किस स्थान को जाएं, तो मैं बाबा जी उनसे कहता हूं आज आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से जितना मुझे काम करने का अवसर मिला है, मैं कहता हूं किसी तरफ चले जाइए, हर जगह हमारे यहाँ देवी देव हैं, हर जगह देवी देव महादेव हर पर्वत पर हर कण कण पर विराजमान है। यह आश्रम हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी एक जीती जागती मिसाल है। जिस प्रकार से यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है, जिस प्रकार से इसको पूरी तरह से बाबा जी के संकल्पों के आधार पर इसको सजाया गया है, बसाया गया है, लगाया गया है, ये सिर्फ एक मठ नहीं है बल्कि अध्यात्म व साधना का एक भव्य और दिव्य केंद्र है। यहाँ स्थापित विश्व का सबसे बड़ा, सबसे भारी श्री यंत्र, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमारे सामने यहाँ पर स्थापित है। वैदिक एवं आध्यात्मिक आस्था को एक साथ जोड़ने के लिए इस श्री यंत्र की स्थापना की गई है, जो आज केवल इस क्षेत्र को ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व को अपनी ऊर्जा से लाभान्वित करने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को आज के इस आधुनिक युग में भी बचाए रखना होगा। मेरा मानना है कि ऐसे पवित्र स्थान हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक जो हमारी परंपराएं हैं उसको मजबूत करने का काम करेंगे और हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी विरासत के रूप में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। हमारी देवभूमि वर्षों से संपूर्ण विश्व को एक तरह से मैं कहूं कि आध्यात्मिक नेतृत्व देने का कार्य भी इस देवभूमि ने किया है। और परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, आनंद के क्षण हर परिस्थिति में देवभूमि में आप जैसे पूज्य संतों ने हर स्थिति में सभी का मार्गदर्शन किया है और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी लोगों को आगे बढ़ाने का काम, उनको एक मार्ग दिखाने का काम आप जैसे पूज्य संतों ने किया है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुख्य सेवक के रूप में कार्य करते हुए मुझे आप जैसे पूज्य संतों का आशीर्वाद व मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहता है। और मैंने देखा है बहुत सारे अवसर ऐसे होते हैं जब हम सोचते भी नहीं हैं, जब मैं कभी मेरे ध्यान में भी नहीं आता है, लेकिन बाबा जी अमरकंटक में भी होते हैं तो वहां से भी दूरभाष पर हालचाल पूछते हैं और वहां से आशीर्वाद देके कहीं न कहीं ऊर्जा और उत्साह और प्रोत्साहन और मार्गदर्शन तीनों ही देने का काम उनके श्रीमुख से लगातार होता है। और आपके इस आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए उत्तराखंड का संकल्प लेकर, नए उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प लेकर निरंतरता से आगे बढ़ रही है। और जैसा मोहन सिंह महाराज जी बोल रहे थे, जहां मैंने कहा अभी पत्रकार बंधुओं से कि ये जो हमारा डोल आश्रम है, यह तो एक विश्व प्रचलित केंद्र के रूप में आने वाले समय में पूरी दुनिया इसको जानने वाली है। दुनिया यहाँ विचरण करने के लिए आने वाली है, ध्यान के लिए आने वाली है, अध्यात्म के लिए आने वाली है और शांति के लिए आने वाली है।
वहीं हमारे बाबा जागेश्वर का धाम, जिसके बारे में अभी बाबा जी ने बताया, जिसकी मान्यता स्कंद पुराण से लेकर हमारे सभी पुराणों में है, उसको भी निकट भविष्य में वह भी हमारे 5वें धाम के रूप में डेवलप हो, 5वें धाम के रूप में विकसित हो। उसके लिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कभी आकर निश्चित रूप से यहाँ पर दर्शन करेंगे, आएंगे। और जिस प्रकार से बाबा केदार का स्थान आज विश्व प्रसिद्ध स्थान हो गया है, और जिस प्रकार वहां पर यात्रा चल रही है, बरसात लगातार हो रही है, पिछले 1 महीने से बड़ी बर्फबारी हो रही है। हम आने वाले श्रद्धालुओं से, भक्तगणों से मैं स्वयं अपील कर रहा हूं कि आप लोग अभी रुक जाइए, ये बर्फबारी हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन में 30,000 से भी ज्यादा लोग आज वहां पर दर्शन करने आ रहे हैं। आने वाले समय में उसी प्रकार से हमारे बाबा जागेश्वर का जो स्थान है, ये स्थान भी डेवलप होगा। हमने जो मंदिर माला मिशन पूरे हमारे जिस प्रकार से आज 4 धाम पूरी तरह से विकसित हो गए हैं, जहाँ केदारनाथ में पुनः निर्माण का कार्य, नव निर्माण का कार्य संपन्न होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भव्य केदार, दिव्य केदार बन गया है। वहीं बाबा बद्री विशाल का स्थान नया, वहां पर भी मास्टर प्लान तेजी से उस पर काम हो रहा है, रोपवे लगाने का काम हो रहा है। हेमकुंड साहब में रोपवे लगाए जा रहे हैं और केदारनाथ जी में रोपवे लगाए जा रहे हैं, यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे का हो रहा है। उसी प्रकार से जो मानस खंड है हमारा बाबा कैलाश का स्थान, वो कैलाश की पूरी ये यात्रा भी आने वाले समय में 4 धाम की यात्रा की तरह ये यात्रा भी चलेगी। और जो हमारा जागेश्वर धाम है, उसका मास्टर प्लान लगभग तैयार हो गया है, पूरी तरह से तैयार हो गया। आने वाले कुछ ही समय के बाद वहां पर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और जो हमारा ये मार्ग है, एक तरफ से जाने वाला मार्ग, उस मार्ग को भी परिवर्तित करके आने वाले समय में जो हाट कालिका का स्थान है हमारा पिथौरागढ़ गंगोली हाट में, उस स्थान के लिए भी सीधे से जुड़े और एक सर्किट के रूप में ये सारे स्थान डेवलप हो, उसकी दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। 17 मंदिरों को पहले चरण में हमने लिया है और बहुत सारे भक्तगण, जैसे अभी हमारे अग्रवाल जी जैसे जो आए हैं मंच पर, कितना महाराज, ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि हम अपना हाथ बढ़ाएंगे, आप आगे बढ़िए। और मैं समझता हूं कि पूज्य बाबा जी की कृपा से ये सारे ही स्थान आने वाले समय में पूरा एक सर्किट का रूप लेंगे और आने वाले भक्तगण श्रद्धालुओं को अपनी ओर यहाँ पर आकर्षित करने का काम करेंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की जो संपूर्ण पताका है पूरे विश्व के अंदर लहरा रही है। पहले लोग, एक समय था मंदिरों में जाने से डरते थे, पूजन करने से डरते थे, करते थे लेकिन छिप छिप के करते थे। आज गर्व के साथ कहते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, और धर्म का काम ही नहीं कर रहे हैं, पूरे डंके की चोट पर कहते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जो हम सदियों से करते आए हैं, जो सनातन संस्कृति की, जिसकी हमारी मान्यता है। और सनातन संस्कृति, ये संस्कृति ऐसी संस्कृति है, सनातन वो है जो न तो पुराना है न नया है, यानी कि जो पहले भी था अब भी है और निरंतरता से आगे भी रहेगा। ये सनातन, उसको बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और यही कारण है कि आज हजारों वर्षों के पश्चात भी हमारी आस्थाओं और मान्यताओं के सामने संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो रहा है। मेरा मानना है कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने धर्म के मार्ग से कभी विचलित न हो, अपनी सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो काम आज आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उन सभी कामों को अपना नैतिक दायित्व समझकर, नैतिक कर्तव्य समझकर हम सबको भी बढ़ाना होगा। भाइयों बहनों, जहां आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश के अंदर फिर से जागृत हुई है, वहीं हमारी प्रदेश की सरकार भी इस दिशा में तेजी से। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।